Welcome to Up the Stock Market Learning. The beginning is most important. आइए देखते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी का बेस्ट बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए। अगर हम अडानी ग्रीन एनर्जी के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो जब से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट रिलीज हुई है और आज तक अडानी ग्रीन एनर्जी के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है और पिछले कई सत्रों से अडानी ग्रीन एनर्जी के जो प्राइस है वो 5% की लोअर सर्किट पे बंद हुए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रीन एनर्जी के वॉल्यूम्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर से हम प्राइस वर्सेस वॉल्यूम का कंपैरिजन करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से दोनों एक्सचेंजेस ने अडानी ग्रीन के शेयर्स को एएसएम स्टेज 1 लिस्ट में रखा था और पैनिक सेलिंग की वजह से अडानी एनर्जी के प्राइसेस के अंदर और वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन अभी तक देखने को मिला है। अगर से हम अडानी ग्रीन एनर्जी का रीसेंट पास देखें तो ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है, बट हम 18 अप्रैल 2022 को अडानी ग्रीन का जो प्राइस हम देखें वो था 2970 रुपीज़। वहीं पर 16 जून 2022 को अडानी ग्रीन का जो प्राइस था 1711 रुपीज़ था। अगर से हम इन दोनों पीरियड का कंपैरिजन करें तो इसके अंदर प्राइस और वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटैलिटी देखने को मिली है, और अगर से हम इन दो पीरियड का डिफरेंसेस कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 42% का डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर से हम अडानी ग्रुप का प्राइस 17 जैन 2023 के साथ कंपेयर करें जो था 2166 रुपीज़, और उसको 24 फरवरी 2023 के प्राइस के साथ कंपेयर करें जो था 486 रुपीज़, इन दोनों पीरियड्स के बीच में वॉल्यूम्स और प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर से हम इन दोनों पीरियड का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 77% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर से हम अडानी ग्रीन एनर्जी का ट्रेलिंग ईपीएस देखेंगे तो वो हमें मिलेगा 3.72, और अगर से हम उसका पी रेशो देखेंगे वो हमें मिलेगा 122। अगर हम अडानी ग्रीन एनर्जी का पेयर कंपैरिजन करें तो उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 486 रुपीज़ है। अगर से हम पी देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी का पी रेशो है 122 रुपीज़, जो पीयर कंपैरिजन में सब में ज़्यादा है। अगर से हम अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें वो 77,102 करोड़ रुपीज़ है। अगर से हम आरओसी इन परसेंटेज देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी का आरओसी इन परसेंटेज है 7.59%। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिले, जैसे मार्च 2020 में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग से 75%, वहीं वो डिक्लाइन होकर दिसंबर 2022 में 60% रह गई। मार्च 2020 में एफआईआईएस की होल्डिंग थी 21%, जो डिक्लाइन होकर दिसंबर 2022 में 15% तक रह गई। मार्च 2020 में डीआईआईएस की शेयर होल्डिंग वैल्यूज थी 0.2%, जो इंक्रीज होकर दिसंबर 2022 में 1.4% हो गई। हमारे रिटेलर भाइयों की शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2020 में 3.75% था, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर दिसंबर 2022 में 22.7% हो गई। शायद इसी की वजह से अडानी ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है और आए दिन अडानी ग्रीन एनर्जी अपने 5% लोअर सर्किट पे बंद हो रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर्स के प्लेज शेयर दिसंबर 2021 में 0.98% थे, जो बढ़कर दिसंबर 2022 में 4.36% हो गए। बहुत सारे इंटरव्यूज़ और न्यूज़पेपर में अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादातर प्लेज शेयर्स को वो बहुत जल्दी ही पे आउट कर देंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट रिलीज होने के बाद अभी तक अडानी ग्रुप ने 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे सब में अमीर आदमी थे, वो आज 29th रिचेस्ट पर्सन बन के रह गए हैं। अडानी ग्रुप की अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। नाटे एंडरसन ने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए एक बार फिर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में नाटे एंडरसन ने साइन पोस्ट की एक रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए कहा है, अडानी ग्रुप ने अपने विकिपीडिया पेज के ऊपर कुछ सिस्टमैटिकली मैनिपुलेशंस किया है। ये मैनिपुलेशन उसने अपने सो पिपेड अकाउंट, सो कॉल्ड फेक अकाउंट या फिर अनडिस्क्लोज पेड एडिटर के थ्रू किया है। इस पेड एडिटर के थ्रू अडानी ग्रुप ने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले एविडेंसेस हैं उनको रिमूव किया है। ये नेट एंडरसन का दावा
कितना सच्चा है और कितना झूठा है वो आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। नाटे एंडरसन ने अपनी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक और दावा किया था, जिसमें उसने कहा था अदानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज 85% ओवर वैल्यूड है। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का बेस्ट बाइंग प्राइस क्या होगा, आइए समझते हैं। सिनारियो 1, अगर से हम अदानी ग्रीन एनर्जी का 52 वीक्स हाई वैल्यू कंसीडर करें जो 3050 रुपीज़ है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से उसको हम 85% डाउनग्रेड करें तो वैल्यू निकल के आती है 457 रुपीज़। और अदानी ग्रीन एनर्जी का आज का क्लोजिंग प्राइस है 486 रुपीज़। अगर से हम 52 वीक्स हाई वैल्यू को आज की वैल्यू के साथ कंपेयर करें जो कि 3050 रुपीज़ को 486 रुपीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो अदानी ग्रीन एनर्जी की वैल्यू 84% तक डाउनग्रेड अभी तक हो चुकी है। सिनारियो सेकंड, अगर से हम वो प्राइस कंसिडर करें जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट रिलीज हुई थी, दैट इज ऑन 24 जनवरी 2023 को, तो उस टाइम पे अदानी ग्रीन एनर्जी की प्राइस वैल्यू था 1916 रुपीज़। अगर से हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से उसको 85% तक डाउनग्रेड करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 287 रुपीज़। और अडानी ग्रीन एनर्जी का आज का क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो वो है 486 रुपीज़। अगर से हम 24 जनवरी के क्लोजिंग प्राइस को आज के क्लोजिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो अभी तक अडानी ग्रीन एनर्जी का 75% प्राइस वैल्यू डाउनग्रेड हो चुका है। अभी तक के अडानी ग्रीन एनर्जी के डाउनफॉल को देखते हुए मेरे हिसाब से अडानी ग्रीन एनर्जी का बेस्ट बाइंग प्राइस है 457 से 287 के बीच। ये रेंज के बीच में अगर से हमको अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर बाय करने मिलता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर से अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर वैल्यू 287 से भी नीचे मिलता है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। ये दोनों सिनारियो 1 और सिनारियो 2 ये मेरे पर्सनल एनालिसिस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। पिछले 1 महीने से अडानी ग्रुप के लिए रोज़ बुरी खबरें आ रही हैं। उन बहुत सारी बुरी खबरों के बीच में एक बहुत अच्छी खबर अडानी ग्रुप के लिए, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $440 मिलियन है। उसके बाद अडानी ग्रुप श्रीलंका के लिए लार्जेस्ट टर्मिनल पोर्ट बनाएगा। उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $700 मिलियन होगा। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी एनालिसिस और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अडानी ग्रीन एनर्जी का बेस्ट बाइंग प्राइस क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। That's it for the video. You should take your time to understand all the concepts discussed in this video. Take your notes and go back from time to time to review the strategy which has been shared with you. Please subscribe to our channel and click on the bell icon to get all the notification for our upcoming videos. Please like the videos and provide your comments if any. If you think that the content of this video are knowledgeable, then please share this video with your colleagues and friends. Once again, thank you for watching the entire video.